दोस्तों, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस डे 2 आज मैं बताने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने बताया था पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के कौन कौन से भाग होते हैं, सब्जेक्ट में कौन कौन से पार्ट होते हैं। हमने आपको एक शानदार ट्रिक बताई थी, द का डिटरमिनर होते हैं, क्वालिफायर होते हैं, हेडवर्ड होता है और एडजेक्टिव फ्रेज होता है। तो अगर पिछला वीडियो न देखे हो तो उसे आप देखें। तो आज देखें, हम आज मैं बताने जा रहा हूं कि डिटरमिनर में कौन कौन से भाग आते हैं और क्वालिफायर में कौन कौन से भाग आते हैं। डिटरमिनर में आर्टिकल आती है, डिमांडेटिव एडजेक्टिव आती है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आती है, पोसेसिव एडजेक्टिव आती है, न्यूमेरल एडजेक्टिव आती है। तो सबका मैंने एक शानदार ट्रिक बनाया है दोस्तों, आप देख लें। डिटरमिनर के पार्ट ट्रिक, ए दादा पकाना, ए दादा पकाना। बस आप इसे एक बार दो बार कहिए, हमेशा हमेशा के लिए डिटरमिनर के पार्ट आपको लर्न हो जाएंगे। जो भी पार्ट डिटरमिनर के होते हैं वही पार्ट क्वालिफायर के भी होते हैं। आप जानते हैं कि हेड वर्ड के पहले कोई एक शब्द आ जाए तो वह क्वालिफायर होता है। तो उसी क्वालिफायर में आर्टिकल भी आती है, डिमांडेटिव एडजेक्टिव भी आती है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी हो सकती है, पोसेसिव एडजेक्टिव भी हो सकती है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो सकती है और न्यूमेरल एडजेक्टिव हो सकती है। जब हेडवर्ड के पहले कोई दो शब्द रहे तो पहले वाले शब्द को क्वालिफायर कहते हैं, क्वालिफायर के पहले वाले शब्द को डिटरमिनर कहते हैं। तो डिटरमिनर में भी वही पार्ट होते हैं। देखें, ए दादा पकाना, ए दादा पकाना मीन्स ए दा मीन्स डी ए, फिर दा मीन्स डी ए, पी पा मीन्स पी ए, का मीन्स क्यू ए, ना मीन्स एन ए। ए दादा पकाना। आए इसका आप नाम देखते हैं। ए मीन्स आर्टिकल, ए मीन्स आर्टिकल, दा मीन्स डिमांडेटिव एडजेक्टिव, दूसरे दा मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, पा मीन्स पोसेसिव एडजेक्टिव, का मीन्स क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, ना मीन्स न्यूमेरल एडजेक्टिव। ये डिटरमिनर के पार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 पार्ट होते हैं। अब आप देखें आर्टिकल में क्या क्या आते हैं। आर्टिकल में ए एंड द आता है, ए एंड द। जब आप आर्टिकल चैप्टर पढ़ेंगे, आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक डिफिनिट आर्टिकल होता है, एक इंडिफिनिट आर्टिकल होता है। डिफिनिट आर्टिकल में द आता है, इंडिफिनिट में ए और आयन आता है। तो आर्टिकल ए एंड द। दोस्तों, हम आपको एक इसमें खास बात बता दें, जैसे टी को कभी कभी द पढ़ते हैं और कभी कभी दी पढ़ते हैं और कभी कभी द और दी दोनों पढ़ते हैं। हम आपको आज बताने की कोशिश करते हैं कि टी को द कब पढ़ा जाता है, टी को दी कब पढ़ा जाता है और टी को द या दी कब पढ़ा जाता है। तो देखें, एक बार आप अपना कान पकड़िए। द कान, द कान। अगर आप लिख दें द कान तो इसमें निश्चित रूप से काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। द कान कहने का मतलब, अगर टी के बाद कोई शब्द आ जाए और वह शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो ऐसे टी को द पढ़ते हैं, ऐसे टी को द पढ़ते हैं। द काइट इज गोइंग, द डॉग इज बार्किंग, द मदर इज कुकिंग फूड। द के बाद कैट कॉन्सोनेंट से शुरू है, द के बाद डॉग कॉन्सोनेंट से शुरू है, द के बाद मदर वो भी कॉन्सोनेंट से शुरू है। जब टी के बाद कोई शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू हो उस टी को द बोलते हैं। इसका जस्ट अपोजिट, जब टी के बाद कोई शब्द वावेल से शुरू हो ऐसे टी को दी पढ़ते हैं। जैसे दी एलिफेंट इज गोइंग, दी एलिफेंट इज गोइंग। एलिफेंट का पहला शब्द वावेल है, ऐसे टी को क्या पढ़ेंगे,
दी पढ़ेंगे। तब द और दी कब पढ़ते हैं? जब टीएचई वाक्य बीच में आ जाए। जैसे दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय हु डज नॉट कम टू स्कूल रेगुलरली। दिस इज द बॉय बोलिए, चाहे दिस इज दी बॉय बोलिए, बोथ आर राइट। तो टीएचई वाक्य बीच में है, जब टीएचई वाक्य बीच में आ जाए उसे द पढ़िए या दी पढ़िए, दोनों सही है। टीएचई के बाद कॉन्सोनेंट आ जाए तो आप उसे द पढ़िए, टीएचई के बाद जब वावेल आ जाए उसे दी पढ़िए। आगे देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आता है टी 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 टी। तो आप ये मत समझ लेना कि मैं बोल रहा हूँ चाय 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 चाय। अगर चाय आ जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर टी का मतलब है दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, डैट, दीज, दोज। टी माने दिस, डैट, दीज, दोज। तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, संकेतवाचक विशेषण होते हैं। जब आप एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ेंगे तब आप डिटेल में मैं इसको बताऊंगा। आज यहाँ पर समझिए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है डिटरमिनर के पार्ट होते हैं। इसमें आता है दिस, दैट, दीज, दोज। जैसे एक एग्जांपल हम दे दें, जैसे दिस स्मॉल बॉय, दिस स्मॉल बॉय इज वेरी गुड। यह छोटा लड़का बहुत अच्छा है। ये पोर्शन प्रेडिकेट हो गया, यह पोर्शन सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट में बॉय क्या है? ये हेड वर्ड है। जब आप हेड वर्ड के बारे में पढ़ोगे दोस्तों, उसमें भी कई पार्ट होते हैं। जैसे हेड वर्ड में एक नाउन होता है, फिर प्रोनाउन होता है, एडवर्ब भी होता है, एडजेक्टिव होता है, इन्फिनिटिव होता है और जीरेंड भी होता है। तो ये हेडवर्ड के अंदर आते हैं। यहाँ पर बॉय हेडवर्ड है। स्मॉल क्या है? स्मॉल क्वालिफायर है, स्मॉल क्वालिफायर है। दिस क्या है? दिस जो है डिटरमिनर है, दिस जो है डिटरमिनर है। अब डिटरमिनर में ये क्या है? डिटरमिनर में ये क्या है? ये कहां से आ गया भाई? डिटरमिनर में ये क्या है? डिटरमिनर में आर्टिकल आती है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आता है, पोसेसिव एडजेक्टिव आता है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव आता है, न्यूमेरल एडजेक्टिव आता है। तो आखिर दिस क्या है? यहाँ पर दिस क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, संकेतवाचक विशेषण है। जब किसी एडजेक्टिव के पहले दिस आ जाए तो डिमॉन्स्ट्रेटिव, मतलब स्मॉल क्वालिफायर के पहले अगर दिस है या दिस डिटरमिनर होता है, या डिटरमिनर जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इसी तरह से देखिए तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आता है ई ई ई एन, ई ई ई एन। ये शॉर्टकट है। ई माने ईच, ई माने इब्री, ई माने आइदर, एन माने नाइदर। ईच, इब्री, आइदर, नाइदर। ईच, इब्री, आइदर, नाइदर, इनको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अगर हम इसी दिस की जगह पर दिस को हम हटा दें, दिस को हम हटा दें, इसी की जगह पर हम लिख दें ईच। क्या लिख दें? ईच। ईच स्मॉल बॉय इज वेरी गुड। तो बॉय हेडवर्ड हो गया, स्मॉल क्वालिफायर हो गया, ईज क्या हो गया? ईज डिटरमिनर हो गया। डिटरमिनर में क्या है? डिटरमिनर में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। डिटरमिनर में क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अगर ईज की जगह पर इब्री आ गया, इब्री क्या हो जाएगा? ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर यहीं पर लिख दे हम आइदर स्मॉल बॉय इज वेरी गुड, आइदर भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। नाइदर स्मॉल बॉय इज वेरी गुड, नाइदर भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। आगे देखते हैं
पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव में आता है अपना की अंग्रेजी। हर प्रोनाउन के साथ अपना की अंग्रेजी अलग अलग है। आई के साथ माई, आई के साथ माई, वी के साथ आवर, यू के साथ योर, दे के साथ देयर, ही के साथ हिज, सी के साथ हर, इट के साथ इट्स। तो अपना की अंग्रेजी को पोसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। पोसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। ये पोसेसिव एडजेक्टिव भी डिटरमिनर के पार्ट होते हैं। डिटरमिनर के पार्ट होते हैं। अब पोसेसिव एडजेक्टिव, अब आगे देखें क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में सम, एनी, मेनी, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, एनफ, सफिशिएंट, ऑल, सम, ये सब आते हैं। सम, एनी, मेनी, ऑल, सम, फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, एनफ, सफिशिएंट, ये सब आते हैं। ये सब भी इनको क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ये भी डिटरमिनर के पार्ट होते हैं। अब लास्ट में देखें न्यूमेरल एडजेक्टिव। न्यूमेरल एडजेक्टिव में 1, 2, 3, 4, 5, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इसी तरह से, और 1/4, 3/4, ये सब आते हैं। न्यूमेरल एडजेक्टिव में जब डीप में जाएंगे तो उसमें 3 प्रकार के होते हैं, ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीपल। तो दोस्तों ये था डिटरमिनर के पार्ट। डिटरमिनर के पार्ट ये सब। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और विशेष रूप से दोस्तों कमेंट जरूर करें, ताकि मुझसे उसको कुछ नई जानकारी मिले, कुछ इंस्पायरेशन मिले, कुछ मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।